मेरे साथ एक बार चीटिंग हो गई। मैं अपने दुकान पे खड़ा था, नजदीक आ गए इनकी वीडियो से। मैं अपनी दुकान पर था, काउंटर पर अकेला, और एक व्यक्ति आया ऑटो में बैठ करके, एकदम जैसे बड़ा अफसर हो, आ करके उसने बहुत सारी स्टोरी इधर उधर की बता दी और बता दिया कि मेरी कार जो है वो सर्विस स्टेशन में है, फलाना है, ढिकना है, एक ट्रक आ रही है, उस ट्रक को कहीं पर रोका गया है, ये हुआ वो हुआ। 2000 रुपये ले करके मुझसे 2000 रुपये ले करके वो चंपत हो गया है। तो ठगी तो हो गई। मुझे तो थोड़ा जैसे वो बाहर निकला तो 5 मिनट बाद मेरी स्पार्क हुआ कि भाई ठगी हो गई। तो गुजराती को लूट गया। अब सवाल, अब यहाँ जी 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 अब सवाल यहाँ ये है कि मैं ये ठगी की बात जो है ये मैं करता फिरूं या उसे भूल जाऊं उस ठगी को, और आगे मैं ये देखूं कि आगे कोई मुझे ठग ना पाए। उसका हुलिया बताते हुए, सबको बताते हुए फिरिए। बेशक दुनिया ये कहे कि गुजरातियों को ठगने वाला कौन था, वो तो पूरे भारत ताकि वो अगला नंबर हरियाणवियों का ना आए। इसलिए आपको गाते रहना चाहिए। तो अब कहने से मतलब ये है कि भाई कोरोना की ठगी जो है वो सारी दुनिया के साथ होगी। बात खत्म हो गई, हमें समझ में आ गया कि ठगी हो गई। अब ठगी अगर हो गई तो अब सोचे ये कि आगे दूसरी बार ऐसी ठगी ना हो। गाते रहना जरूरी है, इसलिए ये बात सही है। भेजा था उन्होंने 3 बार। पहली बार 5 दिन के लिए, क्योंकि मैंने ये कहा कि ये सर मेरा है, फर्जियत हेलमेट के कानून के बारे में। तो दूसरी बार भी उन्होंने भेजा 8 दिन के लिए। तीसरी बार जब मैं पहुंचा तो वही जज ने मुझे बड़े गुस्से से पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है, बार बार आ रहे हो, और कितने सारे लोग आए, तुम्हारे पीछे एक बार 11 आ गए, फिर 8 आए, फिर 6 आए, तुम्हें मालूम नहीं तुम कहाँ खड़े हो, क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो कुछ नहीं कर रहा। मैंने तो साहब सिर्फ इतना कहा, सर मेरा हेलमेट पहनो ना पहनो मेरी मर्जी है। तो बोलते हैं बार बार क्यों आ रहे हो? मैं बोला साहब मैंने कब कहा मुझे बाहर निकालिए, मैंने कब कहा कि मुझे बाहर निकालिए? अब जब तक निकालते रहोगे मैं आता रहूंगा। हैं? अब भाई आप अंदर ही रखो ना बस। और कमाल ये है कि अभी राजकोट में कोई हेलमेट का चालान काटने की औकात नहीं है पुलिस की, क्योंकि सब ये बोलते हैं कि इसको पहना दो एक बारी, हम पहन लेंगे। एक व्यक्ति को पहना दो, मतलब नहीं, बात वहाँ जो है ना, बात एक थोड़ा गलत अर्थघटन हो जाता है। कई लोग ऐसा समझ लेते हैं कि मैंने शायद वो हेलमेट पहनने के विरुद्ध में मेरा अभिप्राय बताया, और शायद ऐसा बताया कि भाई हेलमेट नहीं पहनना चाहिए। हाँ, लेकिन बात वो नहीं थी। बात ये थी कि मैं मर जाऊं ये क्यों गवारा नहीं। और इस बार भी जब इन्होंने कहा कि मास्क पहनो, तब भी मैंने कहा कि भाई मुझे क्यों नहीं मरना चाहिए। अगर मैं नहीं मरता हूं तो सारी साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है पूरी, और अगर मेरे घर में मेरे सारे पुरखे न मरे तो मेरे घर में जिल्ला हो जाए। तो ये गलत बात जब सरकार कर रही है कि वन शुड नॉट डाई, किसी को मरना नहीं चाहिए,
ये बड़ी 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 गलत, ये तो प्रकृति के विरुद्ध है। ना बड़ी गलत बात है मैंने कहा। और हमारी सरकार खुद ये कह रही है कि ख्याल करो वरना तुम मर जाओगे। मैंने कहा अगर मैं सरकार होता तो मैं ये कहता कि बेटा तू मरने ही वाला है, मरना तो है ही एक दिन पक्का। ये क्या हुआ तू मर जाएगा, ये कोई बड़ी ये आश्चर्यजनक बात कहती कि तू मर जाएगा। मैंने बोला आप कोई मुझे पहली बार बता रहे हो, मैं तो इतना सा था जब से मुझे मालूम है। कैसे मालूम है? मेरा बाप मर गया, उसका बाप भी मर गया और उसका बाप भी मर गया। अब हमारे घर में मरने का रिवाज है। और आप हमारे रिवाज को तोड़ने की बात कर रहे हैं, ऐसा कैसे? मैंने सोचा कि ये कार्य दो तरह से होगा, एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म। तो जो लॉन्ग टर्म जो प्रोग्राम है कि भाई आने वाली पीढ़ी को तैयार करना, हमें आने वाली पीढ़ी को खो देना है। तो उसके लिए उन्होंने हमारी जो बच्चे हैं उनको ये गुरुकुलों के माध्यम से तैयार करना, तो वो एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम हुआ। और दूसरा जो है कि देश को जगाना, देश को कैसे हम जगा सके, क्योंकि देश आज पूरा सो रहा है। देखिए हमने इतना सब, कितने लोगों ने अपने BRC जी हैं, देवेंद्र जी हैं, ऐसे तो सैकड़ों लोगों ने ये वैक्सीन के बारे में लोगों को कहा, लेकिन फिर भी लोग बिना सोचे समझे, और एक कॉमन सेंस भी जहां इस शिक्षा ने खत्म कर दिया है प्रजा से अंदर से, कॉमन सेंस भी वो हमने ये देखा, इस शिक्षा का हमने नमूना देखा। तो ये शिक्षा के माध्यम से हमने क्योंकि ये लड़ाई जो है ना, ये अंग्रेजों ने शिक्षा के माध्यम से लड़ी है। हमारे यहाँ कई दस्तावेज मिलते हैं और उस दस्तावेजों में से ये स्पष्ट होता है कि अंग्रेज लोगों ने ये टारगेट किया कि कैसे इस शिक्षा को बदला जाए और शिक्षा के माध्यम से इस देश को हम अनंत काल तक गुलाम बनाएंगे, ऐसा उन्होंने योजना बनाई। उसके लिए उन्होंने 100 साल तक पार्लियामेंट में उनका डिबेट हुआ कि भारत को क्या शिक्षा देनी, उसके लिए 100 साल उन्होंने सोचा और उसके बाद उन्होंने निर्णय किया कि ये शिक्षा हम उनको देंगे। और उन्होंने हमारे जो 7 लाख गुरुकुल थे वो गुरुकुलों में परिवर्तन नहीं किया कि उसमें अंग्रेजी शिक्षा नहीं लाई, उन्होंने पूरा नया ही मॉडल दिया। और उस मॉडल के माध्यम से उन्होंने, आज हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चे जो है वो देसी अंग्रेज हो गए। मतलब बच्चों को आज देश पसंद नहीं, देश के लोग पसंद नहीं, हम वो अनुभव कर रहे हैं ना। हर एक को विदेश जाना है, थोड़ा पढ़ता है तो गांव छोड़ता है, ज्यादा पढ़ता है तो देश छोड़ता है। तो इस शिक्षा को, अब ये लड़ाई जो है वो तोपों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई जो है वो शिक्षा रूपी शस्त्र को, हमको शिक्षा रूपी शस्त्र से ही लड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए ये हमारा गुरुकुल जो सिस्टम था वो प्रकल्प हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है। ये तत्वों में इतनी ताकत है कि इसके द्वारा हमको भी अनुमान नहीं था कि इतने चमत्कारिक परिणाम मिलेंगे, इस तरह से बच्चे विश्व लेवल पे तैयार होंगे। तो वो परिणाम हमने अनुभव किया है। और दूसरा, गुरुकुल के द्वारा जो ध्रुवीकरण हुआ, एक विचार वाले लोग संगठित हुए, इकट्ठे हुए। तो मेरा यही कहना है कि कोई भी राष्ट्र होता है उसका अस्तित्व कब तक है, उसकी संस्कृति, परंपरा, उसके धर्म, वो उसका आधार है। आज पाकिस्तान जो है वो भारत का ही अंग था, अफगानिस्तान हो, नेपाल हो या जो भी देश है, उसको हम आज भारत क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि वो उनकी संस्कृति, उनकी परंपराएं जो भारत की जो थी वो आज वहां नहीं है, तो हम उसको भारत नहीं कह रहे। कल ये देश भी, आज हम इसको भी भारत कहने के लायक नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी जिस देश की संस्कृति जो है वो उसका प्राण है, प्राण तत्व है। तो उसको बचाना बहुत जरूरी होता है। तो उसके लिए ये गुरुकुल में हम लोग वही प्रयास कर रहे हैं कि इसको मूल स्वरूप से, ये अभी जो हमारा गुरुकुल है वो पूर्ण गुरुकुल हम नहीं कह रहे हैं कि ये पूर्ण गुरुकुल है, ये श्रेष्ठ गुरुकुल है। हमारा प्रयास है उस तरफ, हम कोशिश कर रहे हैं, हमें ऐसे लोग, हम ऐसे विद्वानों को ढूंढ रहे हैं, हम वो प्रयास कर रहे हैं। उसमें आप भी हमें मदद रूप होइए। आपके संपर्क में कोई ऐसे जो हमारी परंपराएं या हमारी संस्कृति या हमारी ऐसी कोई ऐसी विद्या के जानकार यदि व्यक्ति आपके संपर्क में है तो आप हमें बताइए। हमारे बच्चों को, हम लोगों को वही परंपरा को खो देना है। वो परंपरा आज स्कूल में जो पढ़ने वाला है वो सीखने नहीं आएगा, तो वो परंपरा उस व्यक्ति के साथ चली जाएगी। तो अभी अंतिम पीढ़ी है, हमारे पास 5 से 10 साल का ही समय है, और वो कैसे हम उस विद्या को, उस परंपरा को, उस
शास्त्र को हम बचा लें और इन आने वाली पीढ़ी को खो दे दें। तो ये खो हमें हमारे आने वाली पीढ़ी को देना है। उसके लिए आप सब उसमें जो भी सहयोग दे सके हम आपको विनती करते हैं सहयोग की आपसे, और इस प्रकल्प में आप सब आपके बच्चों को भी बचा लें। ये गुरुकुल शिक्षा इतनी श्रेष्ठ है। आपका फोन नंबर? हाँ वो सब मिल जाएगा, वो ग्रुप में आ जाएगा। लेकिन मेरा यही कहना है, हाँ, तो यहाँ की जो प्रवेश की प्रक्रिया है, और मैं तो ऐसा कहता हूँ कि आप आपके वहाँ भी गुरुकुल प्रारंभ करिए। हमारे यहाँ ऐसे कई परिवार माता पिता आए और खाली हमसे बात की भी हमको यहाँ प्रवेश करवाना है। फिर हमने कहा आप कहाँ से आ रहे हैं, और उनकी लड़की थी, हमारे यहाँ निवासी गुरुकुल है लड़कियों का, तो बोले हम यहाँ फ्लैट भाड़े लेके भी हम लोग यहाँ रहेंगे। मैंने कहा कितना कष्ट लेंगे, आप वहीं प्रारंभ करिए। और उन्होंने वहाँ प्रारंभ किया, तो आज उनके 2 गुरुकुल हो गए हैं और बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। और अभी उनके उन गुरुकुलों को देख के और कई गुरुकुल उनको आदर्श मान के और नए गुरुकुल हो रहे हैं। तो ऐसे अभी 30 से 35 गुरुकुल अलग अलग जगह पे हो गए हैं। अभी बेल्जियम में भी हम लोग गुरुकुल चला रहे हैं। यहाँ सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया से बिजनेस वाइंड अप करके माता पिता शिफ्ट हुए हैं सिर्फ गुरुकुल में पढ़ाने के लिए। तो ये यहाँ पर जो भी है यहाँ गुरुकुल में हम लोग, ऐसा नहीं है कि यहाँ जैन बच्चे ही ले रहे हैं, यहाँ सभी प्रकार के बच्चे आ रहे हैं। लेकिन यहाँ ये जैन ट्रस्ट है, यहाँ के जो ट्रस्टी हैं वो जैन लोग हैं। तो वो हमारी जो दिनचर्या है, जो भोजन व्यवस्था है, वो उसको हम नियमों को वो पालन करते हैं और उसके तहत वो बच्चा यहाँ रह सकता है। हम जो बच्चे को गीता भी पढ़ा रहे, जो बच्चे हैं, अब जो जैन बच्चे हैं उसमें भी अलग अलग परंपरा के संप्रदाय के, तो हम उनके सूत्र करवाते हैं। स्थानकवासी बच्चे हैं तो हम उन बच्चों को उनके सूत्र करवा रहे हैं। तो देखिए वैविध्यता जो है ना, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर एक की जो मान्यता है, संप्रदाय है, वो उसको फॉलो करे, हमें उससे कोई एतराज नहीं है। तो उसको आप ध्यान में रखते हुए ये गुरुकुल शिक्षा का महत्व बहुत है, और उसके द्वारा आप आने वाली पीढ़ी को कम से कम बचा लें। और उसके लिए हमारा कहीं भी आपको सहकार चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए, तो हम उसके लिए तैयार हैं। क्योंकि हम ऐसा ही समझते हैं कि वो हमारा ही गुरुकुल है, हम हमारे जो शक्ति है उसके हिसाब से हम यहाँ कर रहे हैं। लेकिन हमारी जो व्यवस्था है उसकी मर्यादा आ जाती है। तो आपका जहाँ गुरुकुल करना है हम आपको पूरा सहयोग करेंगे, और आपको वहाँ पर जो है वो शुरुआत में थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन वो कष्ट में आपको मार्ग मिल जाएगा। तो उसके लिए आप कभी भी हमें संपर्क कर सकते हैं। मेरा आप मोबाइल नंबर लिख लीजिए 7227813263। और आप सबका आभारी हूँ। आप लोग सब इतना इस आज के समय में, समय जो है वो बहुत ही कीमती है, और वो आपने आपका अमूल्य समय इस राष्ट्रीय रक्षा के लिए और इस चिंतन के लिए जो दिया है। और देवेंद्र जी, बहन का विशाल भाई वगैरह, संजीवी शर्मा, थोड़ा उनको आज थोड़ा पारिवारिक उनके ससुर जी हैं वो नहीं जुड़ सके, तो उन सबका बहुत इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो मैं उन सबका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और गुरुकुल की तरफ से कहीं भी व्यवस्था में कोई कमी रही हो तो उसके लिए भी मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन आपका कोई सुझाव भी हो तो हमें जरूर बताना। बहुत समय नहीं लेते हुए मैं मेरी बात को यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद जीतू भाई। कोई कमी नहीं रही गुरुकुल की तरफ से। हम लोगों को हमारी उम्मीद से बेहतर यहाँ सब कुछ मिला, और बहुत प्रेम के लिए यहाँ इस वातावरण में आके ही वैसे ही आनंद आ जाता है। तो यहाँ तो आने के लिए मतलब ये तो एक ऐसा है, जैसे आप बता रहे थे ना कि कुछ लोग तो इसको पर्यटन स्थल की तरह लेते हैं, तो हमारे तो सच्ची में पर्यटन स्थल की तरह है। तो आप हमसे किराया लेना चाहते हैं तो दे सकते हैं हम लोग। आपने जो समय दिया है वो बहुत कीमती है, और हम हमारे जीवन में एक इससे रिलेटेड जो भी साहित्य भी हमने यहाँ रखा है, इस विचार को लेके कुछ साहित्य इस षड्यंत्र को लेकर के कुछ साहित्य है जो सच्ची में पढ़ने के इच्छुक हैं, सिर्फ किताब घर में ना रखने के पढ़ना चाहते हैं, तो वो साहित्य ले सकते हैं। आपका स्वागत रहेगा इसमें। और आप सब लोग आए, अपने 3 दिन निकाले इस उम्मीद में कि हम इन 3 दिनों की इस यात्रा को कम नहीं रहने देंगे, इसको जाया नहीं जाने देंगे, और इस परिवार को और बढ़ाएंगे। आप सबका पुनः धन्यवाद करता हूं और आपको वंदन करता हूं। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।